रीड दिस क्वेश्चन फॉर द सर्किट शोन कैलकुलेट रेजिस्टेंस आर। इसकी वैल्यू पूछी गई है, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपसे पूछी गई सच दैट गेन इज V नॉट अपॉन VC, V नहीं VC नहीं VI होगा, V नॉट अपॉन VI इक्वल टू -10। चलो स्क्रीन को रोक के इसका आंसर तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। द सिमिलर अप्रोच क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन द क्लास। ओके चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। दिस वैल्यू मस्ट हैव टू बी गिवन, टेक इट 1 किलो। ओके सो यहां पर हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर वोल्टेज है VA और यहां का वोल्टेज है 0। वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल, नेगेटिव फीडबैक इज देयर, ऑप एम्प इज ऑपरेटिंग इन लीनियर रीजन, सो ऑफ कोर्स इट इज 0 वोल्ट। ये VI हमें नहीं दिया गया है डेफिनेटली, लेकिन यहां का वोल्टेज हमको मालूम है 0 वोल्ट है। ठीक है, इसका गेन आपको दिया गया है, क्लोज लूप गेन आपको दिया गया है ACL। ओके कितना दिया गया है, V नॉट अपॉन VI -10। इस नोड पर कुछ वोल्टेज मैं मान लेता हूं अपने मन से, कुछ भी इसका नाम रख दें, हमने बोल दिया VB है ये। ठीक है, ये नोड A है, वो B है, मान लिया जैसे। अब इस नोड B पर क्या हम इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KCL इक्वेशन, सॉरी। लेट्स अज्यूम ऑल द करंट आर लीविंग फ्रॉम दैट नोड। सपोज दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2 एंड दिस इज करंट I3। मान लेते हैं सभी करंट इस नोड B से क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो ऑल द करंट लाइक I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ओके, I1 की वैल्यू क्या होगी, VB हाइपर है, करंट कैसे फ्लो होता है, हाई से लो फ्लो होता है, तो VB हाइपर है और VA लो पर है, तो VB माइनस VA अपॉन 10K क्या होगा, देखो VB माइनस VA अपॉन 10K प्लस, सही लिखा ना, VB माइनस VA अपॉन 10K प्लस दिस VB माइनस V नॉट अपॉन 10K, VB माइनस V नॉट अपॉन व्हाट 10K, ओके, प्लस VB अपॉन R इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। एक इक्वेशन तो दोस्तों ये आ गई हमारे पास। ओके, अब दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, देखो जरा, यहां पर V इनपुट जो है वो ये है और 0 वोल्ट है, किसकी वैल्यू VA की है ना, तो VA को डायरेक्टली मैं यहां पर 0 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने में, VA माइनस 0, क्योंकि ये 0 पर है, फालतू एक वेरिएबल, जब है ही नहीं वो वेरिएबल, व्हाई वी शुड कंसीडर दिस। ओके, तो देखिए अब यहां से हमारे पास जो करंट आ रहा है, जो करंट हमने यहां पर कैलकुलेट किया है I1, मान लीजिए एक और मैं करंट यहां पर अज्यूम कर लूं फॉर दैट मैटर। देखिए हमने मान लिया कि ये करंट I2 जा रहा है इधर, इसमें जाएगा नहीं कुछ करंट, तो डेफिनेटली वो करंट यहां से जाएगा, तो यहां पर जाने वाला जो करंट है वो -I1 है, या मैं ऐसे बोलूं इस नोड पर हम KCL लगा दें, यहां पर करंट जा रहा है, चलो यहां पर करंट कितना जा रहा है दोस्तों, देखिए यहां पर करंट जा रहा है I2 और इधर से करंट आ रहा है I1, तो हम बोल सकते हैं KCL एट VA, क्या आएगा KCL एट VA, देखो जरा, I2 करंट इज मूविंग इन दैट साइड, सो आई से VI माइनस 0 अपॉन 1 किलो मान लिया। ओके, माना नहीं है, ये हमें दिया होना चाहिए था, दे हैव नॉट टाइप दिस, सो आई जस्ट कंसीडर। ओके, VI माइनस 0, ये हो गया I2 और दूसरा करंट यहां पे कौन सा आ रहा है, I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू 0, दूसरा करंट आ रहा है I1, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो प्लस VB माइनस 0 अपॉन 10K इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर है इतना? चलिए अब यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस VB माइनस 0 अपॉन 10K इज इक्वल टू VI बाय 10, K एंड K विल कैंसिल ईच अदर, सो आई से VB इज नथिंग, दिस इज 10 VI। VB की वैल्यू क्या है दोस्तों, 10 VI है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए इसमें से मैंने पूरी इक्वेशन में से VB को कॉमन ले लिया, अब देखो क्या बचेगा, 1/10K प्लस 1/10K